क्या आप भी सोचते हैं कि स्कूल छोड़कर जिंदगी को शॉर्टकट से जिया जा सकता है? क्या मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क की तरह बिना डिग्री के भी सक्सेस पॉसिबल है? तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी और शायद आपका फ्यूचर भी बचा ले। 2018 में कराची का एक लड़का, नाम था इजहार, ब्रिलियंट माइंड, प्रोग्रामिंग में कमाल, कोडिंग का शौक, फेसबुक ग्रुप्स पे एक्टिव, क्लासरूम से बोरिंग फील होती थी और एक दिन उसने स्कूल छोड़ दिया। अब मैं अपना स्टार्टअप बनाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 2 साल बाद स्टार्टअप नहीं चला, फंडिंग नहीं मिली, फैमिली डिसअपॉइंटेड, और आज वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, लेकिन रिग्रेट के साथ। क्या इजहार ने सही किया, या वो एक छोटा डिसीजन था जिसने जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी? हम सबको लगता है कि एजुकेशन एक आउटडेटेड सिस्टम है। यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, एआई टूल्स हैं, तो पढ़ाई क्यों? लेकिन एक सवाल सोचो, अगर नॉलेज ही सब कुछ है तो फिर यूनिवर्सिटीज हर साल लाखों ग्रेड क्यों निकालती हैं? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं देती, वो डिसिप्लिन देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है और नेटवर्किंग का गेट खोलती है। कोडिंग कोई भी सीख सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों लाखों कमाता है? 4, कोडिंग एक स्किल है, पर क्या स्किल के बिना फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकता है? मान लो आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, बिना मैथ, बिना लॉजिक, बिना डेटा स्ट्रक्चर के, तो क्या आप एक स्केलेबल ऐप बना सकते हो? क्या आप एक सॉलिड टेक इंटरव्यू पास कर सकते हो? आंसर शायद नहीं। इसीलिए एजुकेशन छोड़ना सिर्फ क्लासेस से भागना नहीं है, ये खुद को नॉलेज के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स से दूर करना है। अब आप बोलोगे, अरे भाई, जकरबर्ग ने भी तो हार्वर्ड छोड़ा था, स्टीव जॉब्स ने भी ड्रॉप आउट किया था। सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो हार्वर्ड तक पहुंचे कैसे थे? टॉप 0.1% ब्रेन्स थे वो, और उन्होंने अपनी पूरी टीन्स किताबों, कॉम्पिटिशन्स और प्रोजेक्ट्स में लगाई थी। ड्रॉप आउट वो तब बने जब उनके पास ऑलरेडी बिलियन डॉलर आइडिया था। क्या आपके पास भी वैसी प्रिपरेशन है, या बस बोर्डम की वजह से आप पढ़ाई छोड़ना चाहते? आपकी मम्मी रोज कहती हैं, बेटा पढ़ ले, कुछ बन जा। मैं तो सिर्फ क्लास 5 तक ही पढ़ पाई थी। और आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल रील्स देखकर सोचते हो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, लाइफ हसल से बनती है। क्या आप उन माँ बाप की उम्मीदें तोड़ दोगे जिनकी आंखों में आपके लिए सपना है? एक सर्वे के मुताबिक ड्रॉप आउट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट्स से 2x से ज्यादा होती है, और अगर जॉब मिल भी जाए तो ग्रोथ स्लो होती है, प्रमोशंस कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन सिर्फ नॉलेज का सबूत नहीं, ये आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का सर्टिफिकेट है। एक बार का किस्सा है, एक लड़का जॉब इंटरव्यू में गया। एचआर ने पूछा, आपने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? बोला, मैंने यूट्यूब से सब कुछ सीख लिया। एचआर बोला, तो आप यूट्यूब पे एचआर की वैकेंसी भी देख लीजिए। मॉरल, रियल वर्ल्ड में क्वालिफिकेशन मैटर्स, चाहे सोशल मीडिया पे जो भी कहानियां हों। थीस, अब सवाल ये है, क्या तालीम छोड़कर सक्सेस पॉसिबल है? हाँ। क्या ये एडवाइजेबल है? नहीं, क्योंकि हर मूवी का हीरो नहीं होता और हर ड्रॉप आउट का लक नहीं होता। पार्टी तो बाद में होगी, पहले मेहनत, तालीम और सीखना होगा। सपनों को चेस करो, लेकिन फाउंडेशन को मत भूलो। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या पढ़ाई छोड़ दूं, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं वो सब जानता जो मुझे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए चाहिए? अगर जवाब नहीं है, तो पढ़ाई छोड़ना नहीं, पेस बदलो, तरीका बदलो, लेकिन तालीम को मत छोड़ो। 1 मिनट के लिए सोचिए, आपने कॉलेज छोड़ दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई पीयर ग्रुप नहीं, आप अकेले हो गए एक ऐसी दुनिया में जहां कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा है। क्या सिर्फ एक स्किल जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग आपकी पूरी जिंदगी की गारंटी बन सकती है? नहीं, स्किल अकेली बोट है, लेकिन डिग्री उसका कंपास है। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। जब आप तालीम छोड़ते हो, तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते, बल्कि उनके सपनों को भी तोड़ते। एक बेटा जो ड्रॉप आउट था, अपने पापा की मौत के बाद सबसे ज्यादा खुद को दोषी मानता रहा। क्योंकि पढ़ा लिखा होता तो कुछ कर पाता। आज भी पाकिस्तान और इंडिया में 70% जॉब्स के लिए मिनिमम बैचलर्स डिग्री जरूरी है, और ये फिगर्स झूठ नहीं बोलते। ग्रेजुएट को मिलने वाली एवरेज सैलरी Rs 35,000 मंथ, नॉन ग्रेजुएट को Rs 15,000 मंथ, यानी हर महीने Rs 20,000 का नुकसान, हर साल Rs 2.4 लाख का घाटा।
10 साल में 24 लाख का फर्क, और ये सिर्फ पैसों की बात है। हायर एजुकेशन सिर्फ बुक्स नहीं देती, वो एक्सेस देती है इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स, फॉरेन एक्सचेंज, स्टार्टअप्स, मेंटरशिप्स और स्कॉलरशिप्स का। क्वेश्चन: क्या आपने कभी देखा है किसी ड्रॉप आउट को गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करते हुए? नहीं, क्योंकि वहां एंट्री की पहली शर्त है क्वालिफिकेशन। 6 आपका डिग्री सिर्फ पेपर नहीं होता, वो एक बैज होता है जो बताता है कि आपने खुद को किसी एक डायरेक्शन में पुश किया है। एक लड़का जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन ड्रॉप आउट फैमिली फंक्शंस में सब उससे पूछते थे, अच्छा अब क्या कर रहे हो? हर बार ऑकवर्ड साइलेंस होता। स्किल थी, रिस्पेक्ट नहीं। यूट्यूब से सीखना आसान है, रील्स से मोटिवेशन आ जाती है, एआई से कोडिंग जनरेट हो जाती है, लेकिन क्या मोटिवेशन की आग आपके अंदर डिसिप्लिन भी जला सकती है? क्या एआई से बनी कोड आपको डीबगिंग सिखा सकती है? आंसर है नहीं। एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एआई एक शॉर्ट टर्म टूल है। ड्रॉपआउट्स में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आइसोलेशन का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि वो अक्सर खुद को सोसाइटी से पीछे पाते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं, फैमिली कंपेयर करती है और अंदर गिल्ट बढ़ता जाता है। रिजल्ट: सेल्फ डाउट, रिग्रेट और कई बार जिंदगी से हार। अली, लाहौर का लड़का, ब्रिलियंट एडिटर। 12th के बाद पढ़ाई छोड़ी, फ्रीलांसिंग शुरू की। शुरुआत में क्लाइंट्स मिले, पैसे भी आए, बट फिर प्लेटफॉर्म्स चेंज हुए, स्किल्स आउटडेटेड हो गईं। अब सेम स्किल पे नए लोग कम पैसे में काम कर रहे हैं। एली के पास अब न डिग्री है, न नया स्किल। क्वेश्चन: क्या वो वापस पढ़ाई कर सकता है? हाँ, लेकिन 27 की उम्र में वो फिर से शुरू करने से डरता है। सेक्शन 9, पार्टी, बाद की बात। 12, तालीम मत छोड़ो, भले टेम्पो धीमा कर दो। डिग्री सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, ये आपकी जिंदगी के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हर वो इंसान जो आज अपनी फील्ड में मास्टर है, कभी वो स्टूडेंट था। शॉर्टकट मत ढूंढो, सर्किट पूरा करो। फाइनल कॉल टू एक्शन, तेरीन सी। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या नहीं, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तालीम के साथ हूं। अगर आप बिलीव करते हो कि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती, और अगर आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जहां घर, दिमाग और सोसाइटी तीनों से प्रेशर है, तो ये वीडियो आपके लिए है।